हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें आपको आज रिएक्ट जिसमें फंक्शन कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सनी लेके आया हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। हम कंपोनेंट रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्ट जेएस में हम जेएसएक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने उसके यूज केस भी आपको उस वीडियो में बताए थे। तो जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरी आइकन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं और जाके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक अपनी यहाँ मैं कुछ पॉइंट कवर करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फिक्स पॉइंट बनाए हुए हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि हम कंपोनेंट में रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम पहले पॉइंट को चेक करते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। पहला है व्हाट आर कंपोनेंट्स, कि कंपोनेंट एक्चुअली बेसिकली रिएक्ट जेएस में होते क्या है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में, जो कि एक कंपोनेंट का एक अलग ही पार्ट है। और फिर क्लास कंपोनेंट और जो कि फंक्शन ये सब बाकी अदर कंपोनेंट, ये टाइप ऑफ कंपोनेंट है कि कितने तरह के कंपोनेंट हम रिएक्ट जेएस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको वीडियो आप इसमें देख सकते हैं, हमें फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट है और प्योर कंपोनेंट है। ये 4 और 5 तरह के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेएस में जो हम यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बेनिफिट भी बताऊंगा और फिर एट लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड्स में चेक करते हैं कि यहाँ लिखा है व्हाट आर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट जैसे कि आपको पता है कि कंपोनेंट अगर आप ने जैसे आप देख सकते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे व्हीकल होते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट होते हैं। लाइक टायर्स होते हैं, आपका इंजन होता है। तो उसमें आप छोटे छोटे कंपोनेंट यूनिट होती हैं जो कि पूरे व्हीकल को बनाती हैं। ठीक उसी तरह वैसे ही कंपोनेंट हमारे वैसे ही हमारे कंपोनेंट रिएक्ट जेएस में जो होते हैं, बस वो कंपोनेंट हमारे रिएक्ट जेएस में छोटे स्मॉल कोड होते हैं, फंक्शन बेस्ड कोड होते हैं, जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट जेएस में अपनी जो हमारी टास्क है उसे हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इनकेस अगर ऐसा होता है कि इसका फायदा ये होता है कि कंपोनेंट एक स्मॉल यूनिट होती है। इसका फायदा ये होता है कि हमें वो चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ती। कंपोनेंट का मेन कंपोनेंट की मेन लॉजिक है ये, ताकि हम उस कोड को बार बार ना लिखे, हम उस कोड को एक कंपोनेंट में यूज कर लें और उस कंपोनेंट में लिखे और उस कंपोनेंट को हम रीयूज कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेन जो एडवांटेज है कंपोनेंट की वो ये है कि हम उस कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं, हमें बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और कंपोनेंट क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट कोड होते हैं जो कि हम उठा के यूज कर सकते हैं अपने किसी भी कोड में जो हम करंट में है, ताकि हमें वो कोड हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे कंपोनेंट होता है रिएक्ट जेएस में। तो यहाँ मैं आपको यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ मैंने आप टाइप ऑफ कंपोनेंट दिखाए हुए हैं कि कंपोनेंट यहाँ आपके 4 टाइप के कंपोनेंट मैंने यहाँ शो किए हैं। ये आपके कंपोनेंट है और ये दिखा है टाइप ऑफ कंपोनेंट। पहला आपका कंपोनेंट है फंक्शनल कंपोनेंट है, ये आपके टाइप है। यहाँ आपके 4 टाइप्स के कंपोनेंट है, और भी अदर कंपोनेंट होते हैं पर प्राइमरी कंपोनेंट यही होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट है। आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये कंपोनेंट किस काम आते हैं। फिर एट लास्ट में एक आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि रिएक्ट में हम कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले कंपोनेंट जो कि है फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं जो रिटर्न करते हैं जेएसएक्स। आप अगर किसी ने जेएसएक्स अगर किसी को नहीं पता कि रिएक्ट में जेएसएक्स क्या होती है तो वो मेरी आइकन पे क्लिक करके जा सकते हैं और वहाँ मैंने जेएसएक्स और रिएक्ट जेएस में हम कैसे यूज करते हैं दिखाए हुए हैं, ठीक है। वो आइकन पे क्लिक करके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि जैसे कि फंक्शनल कंपोनेंट है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो होते हैं वो रिटर्न करते हैं जेएसएक्स। जेएसएक्स हमारी यहाँ क्या है कि जो हमारा h1 टैग है उसके अंदर जो हमारा कंटेंट है और h1 टैग ये क्लोज है, ये आपकी जेएसएक्स है, ठीक है, जो हम रिटर्न करते हैं। रिएक्ट में जेएसएक्स हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, टिपिकली यूज होते हैं प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट में। इसमें कोई स्टेट नहीं होती। फंक्शनल कंपोनेंट खाली एक रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स और लाइफ साइकिल मेथड नहीं होते।
स्टेट्स और लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आने वाली वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि स्टेट्स क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है। अभी उनकी कोई जरूरत नहीं, अभी मैं आपको खाली यहाँ कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ। आने वाली वीडियो में आपको स्टेट्स और प्रॉप्स क्या होता है, कैसे हम उन्हें पेरेंट टू चाइल्ड हम वो करते हैं, ये सब मैं आपको, और लाइफ साइकिल मेथड कौन कौन से होता है रिएक्ट जेएस में, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया मैंने, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रखा हम ग्रीटिंग नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है ग्रीटिंग नाम से। यहाँ ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न किया हुआ मैंने, एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है H1 में टैग्स में। ठीक है, और मैंने डिफॉल्ट मैंने एक ग्रीटिंग बनाया हुआ, और ये रिएक्ट है, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसमें कोई स्टेट्स नहीं है। स्टेट्स आने के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट्स कैसे मैनेज होती है। ठीक है, तो एक फंक्शनल कंपोनेंट ऐसे काम करता है, इसमें कोई स्टेट और लाइफ साइकिल नहीं है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाऊंगा कि हम फंक्शनल कंपोनेंट को रिएक्ट जेएस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते ही अपनी नेक्स्ट में चलते हैं, हम बात करते हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में। ये देखिए यहाँ मैंने एक क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट किया हुआ है और क्लास मैसेज करके मैंने एक्सटेंड करता है। क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट डिफरेंस ये होता है कि फंक्शनल कंपोनेंट में हमें कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं करना होता है, वो खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। जबकि हम अपने क्लास कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्टेट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम लाइफ साइकिल मेथड यूज करते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स कोड हम अपनी क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। पर करंटली हम लेटेस्ट रिएक्ट में हम ज्यादातर हम फंक्शनल कंपोनेंट पे ही काम करते हैं। तो यहाँ क्लास कंपोनेंट बेसिकली क्या है वो बताते हैं, कि जैसे कि यहाँ लिखा है कि क्लास कंपोनेंट आर द जावास्क्रिप्ट क्लासेस दैट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। मतलब जो क्लास कंपोनेंट की जो जावास्क्रिप्ट क्लास होती है वो एक्सटेंड करती है कंपोनेंट। एक्सटेंड के बारे में आपको पता नहीं होगा या पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि एक्सटेंड कंपोनेंट मतलब उनकी प्रॉपर्टी, जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर इस क्लास को अपने में इनहेरिट करनी है, एक्सटेंड हम इनहेरिटेंस के लिए काम करते हैं। तो इसमें अगर मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए अपने इस क्लास में, तो मैं अपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके कंपोनेंट में हम यूज कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर्टी जो भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है वो मैं अपनी क्लास में यूज कर पाऊँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लास कंपोनेंट में एक रेंडर मेथड बना हुआ है जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ H1 और हेलो क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ इस क्लास कंपोनेंट में क्या होता है कि हम यहाँ ये क्लास कंपोनेंट बेसिकली यूज आता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, लाइफ साइकिल के मेथड के लिए, और भी मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करने के लिए। तो ऐसे हमारे पास ये एक तरह का स्टेट कंपोनेंट है। फंक्शनल स्टेट कंपोनेंट में ये होता है कि फंक्शनल कंपोनेंट में रिटर्न मेथड हमारे पास होता है, लेकिन यहाँ क्लास कंपोनेंट हमारे पास रेंडर और रिटर्न दोनों मेथड होते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये था आपका क्लास कंपोनेंट। चलिए चलता है थर्ड कंपोनेंट जो कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट। हायर ऑर्डर कंपोनेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन होता है जो कि एक तरह के कंपोनेंट को एज एन आर्गुमेंट अपने अंदर पास करता है जब फंक्शन, और रिटर्न करता है न्यू आर्गुमेंट। इनकेस मतलब अगर आपको आपके बेस कंपोनेंट में अगर आपको और एडिशनल लॉजिक लगाना है, तो आपको बेस कंपोनेंट को एज एन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा अपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट में। ये एक्चुअली बेसिकली यूज होता है ताकि हम अपने कोड को रीयूज कर पाए, या लॉजिक एब्स्ट्रक्शन के लिए यूज होता है इनहांसिंग, ताकि हम अपने कंपोनेंट की और फंक्शनैलिटी और यूज कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल बनाया हुआ है फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि कांस्टेंट लॉग इनहांस मैसेज और इज इक्वल टू विद लॉगर मैसेज। ठीक है, हमारे पास एक कांस्टेंट विद लॉगर का एक मेरे पास वो है, मेरे पास एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मैंने रैप्ड कंपोनेंट एक वो लिया हुआ है, मैंने कंपोनेंट को रैप किया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मैसेज नाम का एक कंपोनेंट है जो कि मैंने रैप किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसे रैप करके अपने विद लॉगर नाम के कंपोनेंट में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे रिटर्न करेंगे, एक्सटेंड करेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। एक्सटेंड के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटेंड क्या करता है, हमारी वीडियो को हमारी कंपोनेंट जो भी प्रॉपर्टी होगी उसे रिटर्न करता है। और कंपोनेंट डिड माउंट क्या करता है, चेक करता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारे डोम में लोड हुआ या नहीं हुआ। ये कंपोनेंट डिड माउंट एक तरह का वन ऑफ द लाइफ साइकिल मेथड है रिएक्ट जेएस में, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में करके दिखाऊंगा, और कैसे कौन कौन सी लाइफ साइकिल मेथड होती है जो हमें रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ बात यहाँ ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में विदाउट उसका बेसिक लॉजिक चेंज किए बिना अगर आपको और उसमें फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो हम वहाँ उस चीज में हम अपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट को यूज करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास प्योर कंपोनेंट। ये फोर्थ तरह के प्योर कंपोनेंट है। प्योर कंपोनेंट जैसे कि आपको नाम से ही है कि वो प्योर होता है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो वो एक
तरह का वेरिएशन होते हैं क्लास कंपोनेंट के, वो शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड की तरह काम करते हैं। इम्प्लीमेंट इट, वो सॉरी काम नहीं करते, वो इम्प्लीमेंट करता है शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड को, जो कि वन ऑफ द लाइफ साइकिल मेथड है रिएक्ट जेएस में, ठीक है। और स्टेट कंपैरिजन करता है, ये हेल्प करता है हमारे पास रिड्यूसिंग अननेसेसरी, जब हमारे पास बहुत सारे रेंडर मेथड होते हैं, कई बार हमारे पास रिएक्ट में हम अननेसेसरी रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट रेंडर होने लगते हैं, तो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज अपनी ऐप को परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ये उस चीज को हम ये रिड्यूस करने के लिए हम ये अपने प्योर कंपोनेंट यूज कर सकें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने शो किया हुआ है कि इंपोर्ट रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया और वही एक्सटेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक तरह का कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ एक मैंने एक एग्जांपल आपको शो किया हुआ है, तो यहाँ मैंने क्लास को प्योर कंपोनेंट यूज कर रखी है, वहाँ मैंने एक एक्सटेंड कीवर्ड लगा के उस सब प्योर कंपोनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैंने उसे अपनी प्योर मैसेज में एक एक्सटेंड करके मैंने अपनी यूज करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, जो कि प्योर कंपोनेंट के थ्रू हम प्योर कंपोनेंट को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ मैंने एक मैसेज बनाया, रेंडर मेथड भी है, क्योंकि रेंडर रिटर्न मेथड दोनों है, क्योंकि प्योर कंपोनेंट जो होते हैं वो एक तरह के क्लास कंपोनेंट ही होते हैं, और यहाँ मैंने एक डिफॉल्ट मैसेज वो किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक आपको एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक कंपोनेंट बना के चेक करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ मेरे ये एग्जांपल है, तो हम इस ठीक है, यहाँ हम npm dev करेंगे। मैं खाली पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्या रन करके क्या दिखाएगा हमें। ठीक है, ये मेरा डेमो ऐप है। तो चलिए एक कंपोनेंट बनाता है हेलो वर्ल्ड का। चलिए यहाँ जाते राइट यहाँ करेंगे और हेलो वर्ल्ड डॉट JSX, आप चाहो तो JS भी ले सकते हो, मैं यहाँ JSX ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं कांस्टेंट हेलो वर्ल्ड इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और रिटर्न करेंगे। रिटर्न हमेशा डिव में होता है, विदाउट डिव रिटर्न नहीं होगा। और हेलो वर्ल्ड द फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, मुझे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेव करा, और मैं इसे अपने ऐप में यूज करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मेरा एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एक कंपोनेंट आ गया। तो ऐसे आप अपने कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। ये ऐसे मान लो मैं एक कंपोनेंट और बनाता हूँ, डेमो डॉट JSX, ठीक है। यहाँ मैंने एक कांस्टेंट डेमो इज इक्वल टू बना, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरियस हम डिफरेंट कंपोनेंट को कैसे रीलोड कर सकते हैं अपनी ऐप में। डेमो कंपोनेंट, यहाँ मैं आपको एक चीज और बता रहा, जब तक आप इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो आप अपने कंपोनेंट में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेमो मैंने सेव किया, अब हमें ऐप पे जाना है, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं डेमो लिखूंगा, तो ये देखिए ये आ गया, और ये मैंने डेमो लिख दिया, यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ डेमो क्या है, ये डेमो कंपोनेंट चाह रहा है, और ये दो कंपोनेंट बनाया फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। ये पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, और मैंने उन सबको यहाँ कॉल कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिखाई देगा। रीलोड करेंगे, ये देखिए ये आपको हेलो वर्ल्ड फंक्शनल कंपोनेंट भी चाह रहा है, ये हेलो वर्ल्ड आपका डेमो कंपोनेंट। तो ऐसे हम अपनी एप्लीकेशन में हम अपने डेमो कंपोनेंट को यूज ऐसे फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आपको कोई इशू होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट बेनिफिट क्या होता है कंपोनेंट का, पहला बेनिफिट यही होता है कि हम रीयूजेबिलिटी है, ताकि हम क्रिएट करें और एक बार हम क्रिएट करें ताकि उसे हम मल्टीपल टाइम से यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में, ताकि इससे क्या होता है हमारे कोड की ड्यूरेबिलिटी रहती है, टाइम भी हमें कम लगता है और हमें एफर्ट भी कम लगाने पड़ते हैं। उससे क्या होता है हमारे कोड भी डुप्लीकेट नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या मेंटेनेबिलिटी है, इससे क्या होता है जब हम अपने कोड को एक छोटे छोटे मॉड्यूलर में तोड़ते हैं तो एक इजी टू मेंटेन होता है, हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उसे आसानी से समझ सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे हम इसे कंपोनेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी वैसे वैसे आपको न्यू कंपोनेंट चाहिए होंगे, ये आपके जो एग्जिस्टिंग में मॉडिफाई होंगे आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे, तो उससे आपकी एप्लीकेशन वो नहीं होगी। अगर आपको नए कंपोनेंट बने तो आप बना के आप रीयूज कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसमें विदाउट एनी कोई मॉडिफाई करके आप अपने कंपोनेंट को अपनी एप्लीकेशन के व्यू में बना सकते हो। तो ये था आज के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं आपके और भी टॉपिक पे लेके आऊँ वीडियो, तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।